A wind power generator converts wind energy into electrical energy. Assume that generator converts a fixed fraction of the energy intercepted by its blades into electrical energy. ठीक है, तो फॉर विंड स्पीड वी द इलेक्ट्रिकल पावर आउटपुट विल बी मोस्ट लाइकली प्रोपोर्शनल टू, किसके प्रोपोर्शनल होगा ये पूछ रहे हैं। ठीक है ना, तो इलेक्ट्रिकल पावर आउटपुट किसके प्रोपोर्शनल होगा। तो ये देखो आपकी विंड इस तरह से, मान लो ये विंड पावर की जो फैन होता है इस तरह का है, इस पर एयर इधर से आती है, तो इस पर सेकंड जितनी काइनेटिक एनर्जी गिर रही है एयर की उसका फिक्स फ्रैक्शन कन्वर्ट कर देते हैं। तो सीधी सी बात है कि आउटपुट जो होगा प्रोपोर्शनल टू किसके होगा, आउटपुट पावर विल बी प्रोपोर्शनल टू एनर्जी इंसिडेंट। ध्यान से देख लें, बिल्कुल कई जगह यूज होती है चीज। एनर्जी इंसिडेंट ऑन दिस विंड मिल पर सेकेंड, विंड एनर्जी कर दूं यार, विंड एनर्जी का मतलब काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इंसिडेंट पर सेकंड के प्रोपोर्शनल नहीं हो जाएगी क्या आउटपुट पावर, बताओ। अगर यार बार फिक्स फ्रैक्शन मान लो कि 80% कन्वर्ट कर देता तो आउटपुट पावर क्या है, 80% ऑफ इंसिडेंट पावर। इंसिडेंट पावर का मतलब इंसिडेंट एनर्जी पर सेकंड कितनी है आपकी, वो क्या है, विंड की काइनेटिक एनर्जी। तो अगर विंड की वेलोसिटी v है और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, विंड तो सात तरफ चल रही है बट इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर a मान लिया मैंने, तो पर सेकंड कितनी काइनेटिक एनर्जी गिरेगी। अगर मैं एयर की डेंसिटी लेट से रो बोल देते हैं, लेट से एयर डेंसिटी इक्वल टू रो, एयर की डेंसिटी मैंने रो बोल दी, तो पर सेकंड कितनी काइनेटिक एनर्जी इस विंड मिल पर गिरने वाली है, निकाल सकते हैं क्या आप लोग, बताइए मुझे पर सेकंड। ये मैं बहुत बार यूज करता हूँ बेटा, पहली बार शायद मैं यहाँ बताता हूँ, या कई बार मैं 12th 11th वालों को उसमें भी बता देता हूँ, एनएलएम वाले चैप्टर। ठीक है, बट आप ये देखिए कि इसमें आप पर सेकंड कितनी एनर्जी गिर रही है कैसे निकालेंगे। तो ध्यान से सुनिए, एक सेकंड में कितनी दूर की एनर्जी यहाँ पहुंच जाएगी, अगर इसकी वेलोसिटी विंड की v मीटर पर सेकंड है, तो ये क्लियर है कि एक सेकंड में सारे v मीटर डिस्टेंस की एयर इससे पास कर जाएगी, ये इससे टकरा जाएगी। बताओ आप एक चीज को, ये समझ पा रहे हो। अगर विंड वेलोसिटी v मीटर पर सेकंड है तो एक सेकंड 10 मीटर पर सेकंड का मतलब क्या होता है, एक सेकंड में 10 मीटर चलती है, तो इसका मतलब 10 मीटर दूर की सारी एयर यहाँ पहुंच जाएगी, क्योंकि 10 मीटर वाली नहीं चल जाएगी क्या एक सेकंड में, तो उससे वो 10 मीटर दूर की जब चलेगी तो उसके आगे की तो सारी पास हो जाएगी। ठीक है, तो इन 1 सेकेंड एनर्जी क्रॉसिंग, या इन 1 सेकेंड एनर्जी ऑफ डिस्टेंस v मीटर क्रॉसेस द फैन, जो भी आपका विंड मिल है उसको। ठीक है, तो आप यहाँ लिख दें कि इन 1 सेकेंड एयर ऑफ डिस्टेंस v मीटर, डिस्टेंस v मीटर, एयर ऑफ डिस्टेंस v मीटर क्रॉसेस विंड मिल। ठीक है ना, क्रॉसेस विंड मिल एक सेकंड में, तो पर सेकंड में अगर मास की बात करूं तो इसमें वॉल्यूम कितना आ जाएगा एक सेकंड में, एक सेकंड में कितना वॉल्यूम क्रॉस कर जाएगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू बी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ क्या, वॉल्यूम क्रॉसिंग पर सेकंड कितना होगा, वॉल्यूम क्रॉसिंग पर सेकंड dv बाई dt कितना होगा बताओ, ये होगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू v। तो जब वॉल्यूम लिख सकते हो तो क्या मास क्रॉसिंग पर सेकंड नहीं लिख सकते हो क्या, मास क्रॉसिंग पर सेकंड कितना होगा, dm बाई dt, डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे ना, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, मास इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। एक सेकंड में इतने मीटर क्यूब गिर जाते हैं तो कितने केजी गिरेंगे, रो ए इंटू वी, बहुत ज्यादा वाइडली यूज्ड है, दोबारा नहीं पूछना पड़े आप लोगों को, इस तरह से पढ़िएगा कि एक सेकंड में कितना केजी पर सेकंड स्ट्राइक कर जाएगा। ठीक है, तो वो आ रहा है आपके पास रो ए इंटू वी। तो कितनी काइनेटिक एनर्जी पर सेकंड स्ट्राइक कर जाएगी, डी के बाई डी टी कितना हो जाएगा आपका, कितनी काइनेटिक एनर्जी पर सेकंड स्ट्राइक कर गई, वो कैसे लिखेंगे बताओ, कितनी काइनेटिक एनर्जी पर सेकंड स्ट्राइक कर गई। अभी ना अभी क्लास खत्म करके मैं भेज रहा हूँ कोड आपको, ठीक है, उस पेपर का तो हो गया। चलो चलो, हाँ सही, सही है सही है, सही, चलो ठीक है, हाँ मैं भेज रहा हूँ। हाँ, तो वॉल्यूम क्रॉसिंग पर सेकंड हो गया इंटू वी, तो मास क्रॉसिंग पर सेकंड कितना हो जाएगा, रो ए इंटू वी। तो एनर्जी क्रॉसिंग पर सेकंड कितना हो जाएगी आपकी, डी के बाई डी टी कितनी हो जाएगी बताओ,
डी के बाई डी टी कितनी हो जाएगी एनर्जी क्रॉसिंग पर सेकंड का मतलब है, या आप ऐसे लिखो इसको, देखो इस तरह से देखो एक बार ध्यान से, मान लो डीएम मास गिरता तो एनर्जी कितनी गिरती, हाफ, क्योंकि वेलोसिटी सारे डीएम मास की सेम है, सारे डीएम मास की वेलोसिटी सेम है, तो हाफ इंटू डीएम इंटू वी स्क्वायर होती क्या बेटा, अगर डीएम मास गिरता है इसमें, डीएम मास एयर जाके टकराती तो एनर्जी कितनी टकराती है, हाफ इंटू डीएम इंटू वी स्क्वायर। तो रेट ऑफ एनर्जी इंसिडेंट कितना हो जाएगा, डी के बाई डी टी कितना हो जाएगा, 1/2 डी एम बाई डी टी इंटू वी स्क्वायर हो जाएगा। डी के बाई डी टी कितना हो जाएगा, 1/2 डी एम बाई डी टी इंटू वी स्क्वायर हो जाएगा। तो डी एम बाई डी टी वही है, के जी पर सेकंड कितना है आपका, रो इंटू वी। तो एनर्जी स्ट्राइकिंग पर सेकंड कितनी आ जाएगी, रो ए वी इंटू वी स्क्वायर। तो किसके प्रोपोर्शनल आ रही है, यही तो आंसर था हमारा, प्रोपोर्शनल टू विंड एनर्जी स्ट्राइकिंग पर सेकंड, जो काइनेटिक एनर्जी पर सेकंड स्ट्राइक कर रही है, दैट इज प्रोपोर्शनल टू वी क्यू। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा, आंसर इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत बेटा यहाँ तक।